चलिए, हमारा चल रहा था लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम इस तरह से यूज करेंगे Mn+2 आयन का ऑक्सीडेशन। ये अगर आप यहाँ पर K2 लगा दोगे तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम पराक्सो डाइसल्फेट। ठीक है, पराक्सो डाइसल्फेट। ये आपको हैबिट में होना चाहिए कि आप यहाँ पे MnSO4 लगा सकते हो। ये देखिए, ये MnSO4 हो गया। आप यहाँ पे पोटेशियम लगा सकते हो K2, तो ये हो जाएगा पोटेशियम पराक्सो डाइसल्फेट। और पोटेशियम नहीं लगाया, जैसे ये हटा दिया अपन ने, पोटेशियम नहीं लगाया, ये नहीं लगाया, इसको आप हटा सकते हो, इनको ये आप हटा सकते हो। समझ गए? तो यह प्रोडक्ट, ये मीडियम ले लिया वाटर, और यह कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 में। ये कन्वर्ट हो गया MnO4 में। बस इतना ही तो याद करना है। तो मैग्नीज सल्फेट को, माने Mn आयन को पराक्सो डाइसल्फेट आयन से एक्वस मीडियम में रिएक्शन किया तो परमैग्नेट बन जाता है। ये बन गया परमैग्नेट। अरे ये सुधार लेना, परमैग्नेट। यहाँ गलती से 2 हो गया था, 1 कर लीजिए, परमैग्नेट। तो इसे बोलते हैं पराक्सो डाइसल्फेट से Mn+2 का ऑक्सीडेशन हो जाता है MnO4 में। समझ आ गया? बस ये मेथड यूज करते हैं हम। नेक्स्ट लिख लिया सबने? अब लिखिए, चलिए मैग्नीज, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। हम MnO4 आयन का रिएक्शन मतलब यूज पढ़ रहे हैं, मतलब रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और इसका रोल सभी में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो KMnO4 इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई मुझे बताएगा K2Cr2O7 और KMnO4 में दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KMnO4। उससे कम कौन है? K2Cr2O7। और एक और लिखाया था VO2+, उसका और कम है। कैसे बताओ, तुम भी बताओ। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन K2Cr2O7 बिकॉज ऑफ inert RP of KMnO4 is 1.51 plus 1.51, while inert RP of formation of the K2Cr2O7 is, बोलो, Cr2O7 is, बोलो, 1.33 वोल्ट। Cr2O7 का फॉर्मेशन नहीं बोलना, मतलब रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन करने का रिएक्शन। तो चलिए मैं लिखता हूं KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहला इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। ये देखिए KMnO4 से ले लिया अपन ने MnO4 आयन प्लस एसिडिक मीडियम का मतलब H आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेनर होगा ये, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। किसमें बदलता है +7 स्टेट? बताइए, रटा रहना चाहिए। ये +7 स्टेट किसमें बदलता है बताइए? रटा रहना चाहिए। ये बदलता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलता है, +2 में। अब बताइए
जब ये Mn+7 से +2 में बदल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? +7 से +2 में 5। ये लिख दिए 5 इलेक्ट्रॉन का गेन, मतलब गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो रिएक्शन हो गया रिडक्शन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बताइए 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Mn+2 में बदल जाता है। इधर देखिए कितने ऑक्सीजन है, तो क्या 4H2O निकल गया, और ये 4H2O कितने H दिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 8, तो 8H आयन। ये आपका रिएक्शन बैलेंस भी हो गया। दिस इज द कंप्लीट वैलेंस इक्वेशन, कंप्लीट वैलेंस इक्वेशन। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, MnO4 आयन का एसिडिक मीडियम में क्या कोफिशिएंट होता है? MnO4 आयन, H आयन और इलेक्ट्रॉन के कोफिशिएंट कितने दिख रहे हैं? MnO4 के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है? और ये कितना है? और ये कितना है? 5। समझ गए? ये है 1, ये है 8 और ये है 5। 185, 185, 185, 185। याद रखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट है जो हमेशा पूछा जाता है, 185 रटा रहना चाहिए। एसिडिक मीडियम में MnO4 आयन किसमें बदलता है? +2 में। एसिडिक मीडियम में 1 मोल के MnO4, अच्छे से सुनिए, इन एसिडिक मीडियम 1 मोल ऑफ MnO4, ठीक है, गेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये 1 मोल, तो ये कितने मोल? तो इसका ध्यान रखिए, अगर ये 1 मोल लिया तो ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 5 फैराडे इलेक्ट्रिक। तो ये क्वेश्चन आए कि 1 मोल ऑफ MnO4, 1 मोल ऑफ MnO4 कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है? तो 5 मोल। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? इट कैन कंडक्ट 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और 5 फैराडे का मतलब 5 × 96500 कूलम, और 5 मोल का मतलब 5 × 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो ये कोई भी बात आपसे सिंपली पूछी जा सकती है। समझ आ गया? आप बताइए, एक ने 1 मोल के MnO4 ने, बोले सर के MnO4 नहीं लिखा, ये देखो MnO4 है, कितने के लगेंगे इसमें? बोलो। एक, तो 1 मोल के MnO4 कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 5 मोल। माने n फैक्टर कितना हो गया इसका? n फैक्टर कितना हो गया? 5। बताइए इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा KMnO4 का? इक्विवेलेंट मास KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट बाई 5, मॉलिक्यूलर वेट बाई 5। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? पोटेशियम होता है 39, Mn होता है 55, Mn होता है 55, ऑक्सीजन होता है 4 × ये 16 डिवाइडेड बाई 5, ये हुआ 158/5, ये हुआ 31.6। ये आपका इक्विवेलेंट मास आता है। तो इसमें इतनी सारी बातें हैं, सब याद हो गई आपको? तो ये हम KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर इक्विवेलेंट मास 31.6, ज्यादातर ये पूछा जाता है m/5। ठीक है, फिर ध्यान देना, ये पूछा जाता है, इनमें से कोई भी बात पूछ सकते हैं। फिर ये पूछा जाता है 185, इसका रिएक्शन का रोल नंबर कितना है? रिएक्शन का रोल नंबर 185। ठीक है, और
1 मोल MnO4 आयन के लिए कितने मोल एच आयन की जरूरत है, जल्दी बताओ। यहीं से देख के बता दो। 4। तो ये ऑक्सीजन 4 मतलब हाइड्रोजन 8, H2O निकलेगा ना इधर, तो हाइड्रोजन 8 8 एच आयन की जरूरत पड़ती है। बात क्लियर हो गई? ये इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी को इसका E0 याद है? E0 का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं, वापस तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ले जाना चाह रहा हूं थोड़ा सा। कैसा रिप्रेजेंटेशन? MnO4 आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है एसिडिक मीडियम और बदल जाता है Mn+2 में, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बदल जाता है +7 से +2 में। बताइए इसका E0 ये कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला पोटेंशियल कितना होता है याद करो। +1.51 वोल्ट। कितना होता है? +1.51 वोल्ट। ये याद करना नहीं, लिख लीजिए, ध्यान रहना चाहिए जो मैं बात बोलना चाहता हूं उसको। तो ये एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन इस तरह से वर्क करता है। और अगला तो ये सारी बातें याद हो गई सबको। तो ये एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। कल मैंने आपको लिखवाया था K2Cr2O7 acts as an oxidizing agent only in the acidic medium, only in the K2Cr2O7 के लिए, लेकिन KMnO4 सभी मीडियम में एक्ट करता है। देखिए ये हो गया एसिडिक मीडियम। दूसरा अल्कलाइन मीडियम, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम, जनरली स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम या अल्कलाइन मीडियम भी बोल सकते हैं। तो जब हम अल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं तो KMnO4, अब MnO4 आयन ही लिखिए। MnO4 आयन ये +7 स्टेट है, इलेक्ट्रॉन एक ही गेन करता है और यह कन्वर्ट हो जाता है MnO4 -2 आयन में +6 स्टेट में, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में। आप चाहें तो यहाँ पर KOH लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में। रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए रटना क्या है? +7 स्टेट किस में बदलता है जरा देखिए। परमैग्नेट किस में बदलता है जरा देखिए। मैग्नेट में। परमैग्नेट किस में बदलता है देखिए। मैग्नेट में। एन फैक्टर कितना है बताइए? 1। तो इक्विवेलेंट मास क्या हुआ? मॉलिक्यूलर वेट बाई 1। मॉलिक्यूलर वेट कितना था आपने अभी देखा? 158/1। तो ये अल्कलाइन मीडियम, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम का रिएक्शन है। लिखिए जल्दी, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम। हो गया? तो ये बात ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में। अब बात आती है वीक अल्कलाइन मीडियम।
वीक एल्कलाइन मीडियम, MnO4 आयन वीक एल्कलाइन मीडियम में, ये देखिए आप MnO2 में बदलेंगे इसे, ये देखिए रट डालिए वीक एल्कलाइन मीडियम में, वीक एल्कलाइन मीडियम में Mn+7 से कितना बदला है, ये देखिए +4 में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बताइए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब बैलेंस करना है आपको, इधर देखिए Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने इधर पर 4 और इधर पर कितने 2, इधर 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर 2 ऑक्सीजन ज्यादा है। अल्कलाइन मीडियम में, इसका सुन लो बेटा जो लोग नए ज्वाइन किए, अल्कलाइन मीडियम में यदि बैलेंस करते हैं तो आप ऑक्सीजन देखेंगे कितने ऑक्सीजन है 4, इधर कितने, अगर कहीं H2O लिखा हो हटा दीजिए, अगर कहीं इस तरफ H2O या इस तरफ H2O लिखा हो तो हटा करके बैलेंस करिए, ठीक है। अपन ने H2O हटा दिया, अब कहीं H2O नहीं दिख रहा है। अब इधर कितने ऑक्सीजन है, देयर आर 4 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है 2 ऑक्सीजन ज्यादा है तो इधर 2 H2O ऐड कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन पहले से 2 ऑक्सीजन ज्यादा थे, 2 ऑक्सीजन पानी में और आ गए तो 2 ऑक्सीजन ज्यादा थे, जिस तरफ 2 ऑक्सीजन ज्यादा है उसी साइड 2 H2O ऐड कर देंगे। यदि 3 ऑक्सीजन ज्यादा होते तो 3 H2O, 10 ऑक्सीजन ज्यादा होते तो 10 H2O। दिस इज द बैलेंसिंग सिस्टम ऑफ अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो अल्कलाइन मीडियम में बैलेंस करने के लिए हमने ये 2 ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण 2 H2O ऐड कर दिया। अब बताओ पहले से 2 ऑक्सीजन ज्यादा, 2 ऑक्सीजन और आ गए तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4, और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं जरा देखो, देखो 4, बस इस तरफ बैलेंस करने के लिए ये 4 OH आयन ऐड कर दिया और अब आप देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस हो गया है। हो गया। अब क्वेश्चन आए 1 मोल ऑफ KMnO4 required how many electrons in the weak alkaline medium to answer 3 मोल, ये 1 मोल तो ये 3 मोल, ठीक है। क्वेश्चन आए alkaline medium KMnO4 how many Faraday of, तो आंसर बताइए 3 फैराडे। 3 फैराडे का मतलब 3 × 9.000 कूलम, 3 फेरा मोल का मतलब 3 × एवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ लिखा है 3 मोल इलेक्ट्रॉन, अच्छे से देख लो, मैंने यहाँ लिखा 3 मोल इलेक्ट्रॉन और यहाँ लिखा 3 मोल की जगह एवोगैड्रो नंबर, ये मोल की जगह, और फिर ये लिख दिया इलेक्ट्रॉन, तो मोल की जगह आपने एवोगैड्रो। तो इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपको बन जाना चाहिए। बताइए एन फैक्टर कितना दिख रहा है 3, तो ये इसका एन फैक्टर है 3, इसलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 3, और मॉलिक्यूलर वेट होता है 158/3, ये आ गया 52.6, ठीक है।
लिया। अब बताओ ये सारी बातें समझ आ गई? इनमें कोई याद करने की जरूरत नहीं, अभी तक तो सिर्फ 2-3 बातें ही याद करना पड़ी। सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या आप डाल रहे हो वो बस आपने याद किया है, बाकी कोई भी चीज याद करने की नहीं है। मैंने आपको इस तरह समझा दिए कि उन्हें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, बहुत इजीली याद हो जाएंगी। अब बताओ 52 पॉइंट और यशन में 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। अब लिखते हैं अपन वीक एल्कलाइन मीडियम के बाद चौथे नंबर पर आता है न्यूट्रल मीडियम। इन न्यूट्रल मीडियम यही रिएक्शन होती है। न्यूट्रल में और वीक एल्कलाइन में सेम, न्यूट्रल और वीक एल्कलाइन में सेम बात होती है, सेम, बिल्कुल सेम है। ठीक, तो न्यूट्रल में और वीक एल्कलाइन में हमको दोनों बातें सब जगह से सेम मिलती हैं, सब बातें सेम है, ये बात ध्यान रखिए। और न्यूट्रल मीडियम में बता दें, देखो अब ध्यान देना, एसिडिक पावर अलग अलग मीडियम में होती है, ध्यान से सुनना, एसिडिक पावर अलग अलग मीडियम में होती है, ठीक है। तो वही क्रोकोडाइल है जो पानी में रहता है, तो कितनी ताकत होती है उसके अंदर, उसको उससे ज्यादा कोई समर्थ नहीं पानी में। वही कहाँ आ जाता है, थोड़ी रेत में आ जाता है, तो उतना पावरफुल नहीं रह जाता है, समझ गए कि नहीं। और कैमनो भी अलग अलग मीडियम में अलग अलग पावर वाला होता है। सबसे ज्यादा केमिकल ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ केमेनोफोर इन एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा होता है, एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा होता है, फिर न्यूट्रल मीडियम में होता है, या वीक अल्कलाइन, ये तो दोनों सेम है, और सबसे कम होता है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में, सबसे कम होता है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। कभी आप भूलो ना, तरीका गलत है लेकिन फिर भी हम याद रख सकते हैं। वो तो बताओ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 5। वही अच्छा 5 को निपटा दूंगा, ठीक है। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, 3 को निपटाने की पावर है, और यहाँ 1, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हैं, ये कोई सही बात नहीं है, ये कोई सही बात नहीं है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। वो 7 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है लेकिन उसका पावर कम है, तो ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पर इसे याद रखना चाहते हैं, हम भूले ना कि किस मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा है, तो हम ऐसे याद रखना है 5 3 1। और क्या, ये मैं फिर भी बोल रहा हूं कि ये कोई तरीका नहीं है, बस हमने इसे याद रखने के लिए ये तरीका अपनाया है, ठीक है। 5 3 1, और इससे हमें एक फायदा भी हो गया, क्या कि कोई इलेक्ट्रॉन पूछे तो सीधे याद है 5 3 1, ठीक है। ऐसे एन फैक्टर पूछे तो सीधा याद है 5 3 1, इक्विवेलेंट मास 5 डिवाइड को, ठीक है। तो
इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि नहीं? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी आप याद रख सकते हैं। फिर सोचिए, ये बात समझ आ गई सबको? अब कभी कभी क्या करते हैं, ये देखो रिएक्शनों को बदल देते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको फिर से लिख रहा हूं, डरना नहीं, हमें तो देखो हमें वो सब चीज पढ़ना है कि हम वाइडली पढ़ें और हमें वो सारे क्वेश्चन बन जाएं, ठीक है, जो हमने नहीं देखे हैं, ठीक है, तब भी बन जाएं। तो मेरी ये कोशिश है कि आपको सारी चीजें मैं पढ़ा दूं। यदि मैंने आपको KMnO4 दिया और एसिडिक मीडियम दिया H2SO4, अब बताइए यहां पर हमने सीधा लिख दिया KMnO4 और वहां देखो सबसे पहले रिएक्शन मैंने आयनिक फॉर्म लिखा था, वहां पे क्या लिखा था मैंने, और यहां मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो KMnO4 ये बदलेगा K2SO4 में, ये बदलेगा MnSO4 में। सबको याद है Mn का कौन सा स्टेट बनता है, और यहाँ क्या है, तो यहाँ पे K2SO4 दो लग रहे हैं के, तो आप ये दो ले लीजिए 2KMnO4, और यहाँ देखिए K2SO4 प्लस MnSO4, ठीक है, 2KMnO4 प्लस H2SO4, K2SO4 प्लस MnSO4, बाकी फिर H2O वगैरह बन जाएंगे, H2O, और क्या रह गया, बैलेंस करना है अपने को यहाँ पे 3H2SO4। यार ये कौन है यार, इतनी बार कर रहा है भाई। हेलो, आपको वो अभी क्या लाइट चली गई, ठीक है। तो K2SO4 प्लस MnSO4 ये बन जाएगा 2MnSO4 प्लस बचा हुआ 3H2O निकल जाएगा, आप चाहें तो 3H2O लिख दें। अब मुझे ये समझना बात को, जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि अब क्या खास बात इसमें रह गई है, वो आप मुझे निकाल के बताओ, सामने ध्यान देना। अरे भाई मीडियम कौन सा है, कौन सा मीडियम है, एसिडिक। बनना क्या है, बना दिया MnSO4, ठीक है, क्या बन गया K2SO4। तो दो आपको के लेने पड़े, यहाँ दो के हो गए, तो Mn कितने हो गए, दो, तो 2MnSO4। तो H2SO4 कितने लेने पड़ेंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, 3 हो गए। ये 3H2O निकल गया। अब क्या बचा वो देख लो बस जल्दी से, ऑक्सीजन। उधर ऑक्सीजन देखो, इधर ऑक्सीजन देखो, मुझे बताओ कि कितनी ऑक्सीजन, जल्दी से है? ये काउंट करो, क्या ये आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ये जो 5O है, ये 5O जैसे अपन H2O2 लिखते थे, याद करो, H2O2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O प्लस, O3 लिखते थे, O2 प्लस O। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देने तो डरना नहीं कि यार एसिडिक मीडियम में दे दिया सर ने तो वैसा लिखाया था, ठीक है। तो ये और वो एक ही है, ये देख लो एक ही है, इससे पता लग गया कि ये एक ही है। ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये, या 5 ऑक्सीजन लूज कर रहा है। कोई कंपाउंड जितने ऑक्सीजन लूज करे मतलब क्या है, ऑक्सीजन दे रहा, ऑक्सीजन देने वाला क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 5O बन गया। तो 5O देख के आप बता सकते हो इसका एन फैक्टर 5 है, एन फैक्टर कितना है। और ये देख के बताइए, आप इससे ध्यान रखना, ये है मेन चीज, इससे आप देख के बता सकते हो कि एन फैक्टर 5 है। देखिए लिख डालो इसको,
तो एसिडिक मीडियम में क्या बनना है, Mn+2 बनना है जो SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा, K2SO4 बनना है, ठीक है, और 5O, बिल्कुल मत डरिएगा, ठीक है, वही चीज है, बस समझ डेवलप, देखो समझ डेवलप हो जाए तो आधा काम वैसे ही सॉल्व हो जाता है, बस समझ डेवलप हो जाए तो आधा काम तो वैसे ही सॉल्व हो गया। कभी कभी हम लोग को गांव में डांट पड़ा करती थी, बोले यार पढ़ाई में तो तेज है पर समझ नहीं है, ठीक है, मतलब समझ इसका मतलब क्या है, बुद्धि और समझ दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी अलग अलग है, एकदम सेम नहीं है, समझ नहीं है अभी, ठीक है, तो हमें समझ डेवलप करना है। तुम लोग सब बुद्धि में तो बहुत तेज हो, और वैसे भी इंडियंस की बुद्धि तो सबसे तेज है ही सब जगह, ठीक है, मगर हमारे यहाँ लैब अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारी बुद्धि का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है, ठीक है, तो हम लोग के ब्रेन का कोई मुकाबला थोड़ी है, पर थोड़ी समझ कम है। चलिए KMnO4 मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं न्यूट्रल मीडियम में, सेम इसी तरह से, बस लास्ट है, फिर अपन आप न्यूट्रल और वीक एल्कलाइन मीडियम की बात हम कर रहे हैं, न्यूट्रल या वीक एल्कलाइन मीडियम में मैंने लिख दिया KMnO4, ये बदलता है MnO2 में, और अब तुमको इस रिएक्शन को उस डिजाइन में लिखना है, ऑक्सीजन वाले डिजाइन में लिखना है, सोच के देखो, है ना, ये +7 स्टेट, ये कौन सी स्टेट, +4 स्टेट, हमको इससे एक बार, हमको इलेक्ट्रॉन वाली रिएक्शन नहीं लिखना है, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन वाली तो मैं लिखा चुका हूं, ये ऐसा कर दे तो 3 इलेक्ट्रॉन वाली आप अभी लिख चुके हो, हमको इलेक्ट्रॉन वाली नहीं लिखना, हमको कौन सी लिखना है, ऑक्सीजन वाली मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिखना है, तो अगर वो आ जाए तो आपको कोई डर ना हो, देखो डर तो वैसे ही खत्म हो गया, देखो +7 से क्या बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बोलो 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, एन फैक्टर कितना आ गया 3, हमारा डर तो खत्म वैसे ही है, लेकिन फिर भी अगर हमको रिएक्शन लिखना पड़े तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो कितने ऑक्सीजन है 4, यहाँ देखो कितने ऑक्सीजन है 2, ठीक है, और अब हमको वो डिजाइन सोचना है जिसमें हम ऑक्सीजन यूज करें, बनाओ तो कुछ, तो KMnO4 मुझे लगता है 4 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, तो 4 मतलब 2 ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए, मैं ऐड कर दूं 2 H2O, किधर ऐड करूं, इधर नहीं, अरे ऑक्सीजन तो इधर ज्यादा है तो इधर करना चाहिए ना, नहीं करूं, क्योंकि क्या बोलोगे आंसर, बोले सर एल्कलाइन मीडियम है ना ये, एल्कलाइन मीडियम में उधर ही H2O ऐड किए जाते हैं जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं, और कितने ज्यादा है 2, तो भाई ये 2 H2O ऐड कर दो, ठीक है, 2 H2O ऐड कर दो, अब क्या हो गया, 2 H2O ऐड किए तो इधर क्या ऐड करना होगा, बोलो 4 OH आए, क्या यह बैलेंस हो गया, ये देख लो जल्दी से, क्या यह बैलेंस हो गया, नहीं बैलेंस हुआ अभी,
कुछ और चाहिए इसमें, अभी कुछ और चाहिए। अभी के भी तो बैलेंस करना है तुमको, के भी बैलेंस करना है तुमको। तो अगर यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे आपको कितने यूज करने पड़ेंगे? फिर 4 अगर आपने यहाँ पे यूज किया तो ये 4 KOH हो जाएगा। ठीक है, 4 KOH हो जाएगा। जब 4 KOH हो जाएगा तो फिर अब आप ऑक्सीजन देख लो कितने हैं, लेकिन आपको 4 इधर है तो फिर 4 आपको ये यूज करने पड़ेंगे 4 MnO2 तक, क्योंकि Mn को भी बैलेंस करना है। ठीक है, तो अगर ये किया तो अब ऑक्सीजन देखो कितने आपके आ रहे हैं, 4 दूनी 8 और 4 12, और इधर कितने हैं, 4 16 और 2 18, तो 12 उधर 18 इधर, 18 वाला 600, कितने वो आएंगे यहाँ पे 600। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, अब ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन बैलेंस है। मेरी ये पेन की दुकान है, मेरी ये पेन की दुकान है, तुम मुझसे एक पेन की, भैया पेन कितने का है, तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा 2 पेन 100 रुपए की। ठीक है, ये बताओ 2 पेन 100 रुपए के और एक पेन 50 रुपए का, बात तो एक ही है, लेकिन हमेशा कीमत कितने की बोली जाती है, एक। ठीक है, समझ गए, आई बात समझ गए। तो पेन की दुकान है, बोले हाँ 40, बोले 14 पेन 478 रुपए के, 14 पेन 478 रुपए के हैं। अब तेरे को कितने चाहिए, बोले एक। अरे यार गणित पढ़ित करना पड़ रहा है, बहुत सारा गुस्सा आ रही, भैया एक पेन की कीमत बता दें। तो हमेशा एक पेन की कीमत होती है। और अब आप इसको किससे डिवाइड कर दो, 4 को डिवाइड कर दो किससे, फिर ऑक्सीजन फिर इसमें डबल हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपने 4 किया तो फिर ऑक्सीजन भी ये यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए, नहीं होगा इसमें तो भैया। चलिए, तो इसको आप डिवाइड कर दो 2 से, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो 2 से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, मतलब मिनिमम बैलेंस चाहिए होता है हमको। तो ये मैं सब फालतू बात पढ़ा रहा हूँ, काम की बात ये हो गई 2KMnO4 प्लस H2O प्लस 2MnO2 प्लस 2OH प्लस 3O। यार ये बात समझो, बस ये बात समझो, ये +7 है और ये +4 है, तो कभी भी n फैक्टर तो वही रहेगा 3, तो इससे मत डरना। कभी ऐसा आ जाए तो ये n फैक्टर है 3O, बिल्कुल मत डरना, ये n फैक्टर 3 है। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, अपने को मिलते हैं देखने को, और हम परेशान होते हैं कि यार वहां तो रिएक्शन कुछ और था, यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। बिल्कुल नहीं है, डरने की जरूरत। और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, या ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दिया, नेशेंट कितने प्रोड्यूस करे, तो जितने ऑक्सीजन नेशेंट प्रोड्यूस किए वही उसका n फैक्टर हो जाएगा, और आप इससे इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। समझ आ गया अच्छे से? क्यों तुम लोग को इधर यार आज लाइट ने गड़बड़ कर दिया।